नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चुकंदर खाने से आपके बॉडी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं और मेरे पेशेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपको मैं हमेशा पर डे सलाद खाने के बारे में बोलता हूँ। सलाद में चुकंदर, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली जो भी मिलता है वो आपको खाने के लिए बोलता हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुकंदर खाने से आपके बॉडी में कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है और कितने दिन तक आप लगातार चुकंदर खा सकते हैं और चुकंदर ज़्यादा खाने से क्या-क्या नुकसान होते हैं, ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो चुकंदर होता है, ये बारबिलोन के जंगलों में बारबिलोन के जो बाग होते थे, उसमें आप इसको सुपर फूड के तरह लगाया जाता था। मतलब इसको फल नहीं माना जाता था, इसको एक औषधि के रूप में लगाया जाता था। और चुकंदर जो होता है ये आपके खून को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और आपके खून को कैसे बढ़ाएगा, क्या चीज़ों को साइंटिफिक रीज़न से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो चुकंदर होता है ये एथलीट्स लोग इसको अपना सुपर फूड मानते हैं। डॉक्टर्स इसको मेडिसिन मानते हैं और इसको खून बढ़ाने वाली दवा भी मानते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? तो इसमें नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड में मिल करके सबसे पहले ब्लड के ऑक्सीजन में मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ाएगा जैसे आपके नसों को थोड़ा-सा फैला देता है, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो आराम से होने लगता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मतलब अगर हाई बीपी का पेशेंट है और उसको 1 गिलास चुकंदर मतलब 250 एमएल या 300 एमएल चुकंदर आपने दे दिया, तो वो आप देखेंगे देने के 3 घंटे के बाद ही उनका जो ब्लड प्रेशर है उसमें बहुत तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी। ये होता है चुकंदर के फ़ायदे। चुकंदर सबसे पहले पेशेंट के हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है। हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है? जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप लगा के प्रेशर करना पड़ रहा था, चुकंदर के जूस से या चुकंदर खाने से आपकी जो ब्लड है वो उसमें हार्ट को बहुत आराम-आराम से काम करना पड़ेगा और ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जिसका असर आता है वो आपके ब्रेन पे आता है। चुकंदर जो होता है आपके ब्रेन में जैसे कि अगर आपके नसों में थोड़ा-सा फैलाव आ जाएगा जिससे कि ब्लड आराम से फ्लो करेगा, तो आराम से फ्लो करते हुए ब्लड ब्रेन तक ऑक्सीजन को अच्छे से पहुँचा पाएगा, जिससे कि आपकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाएगी और आपका जो डिप्रेस या एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप सोचेंगे नहीं। अगर आप चुकंदर लेना शुरू करते हैं, तो ये आपकी मसल्स पे क्या असर पड़ता है? आपके ब्लड वेसल्स बहुत तेज़ी से फैलेंगे, जिससे कि आपका नसों में खून बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और नसों में खून अच्छे से दौड़ेगा, जगह-जगह पे पूरे बॉडी में फैलेगा, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पावर पावर हाउस आपकी बॉडी बन जाएगी, सिर्फ़ आपका चुकंदर लेने से। चुकंदर का जूस पी सकते हैं, चुकंदर का नॉर्मली खा सकते हैं और चुकंदर को आप इसका उबाल कर भी खा सकते हैं। आने आगे वीडियो में हम बताएँगे कि चुकंदर को नॉर्मल खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा या उबाल के खाना अच्छा रहेगा। तो अभी बात करते हैं कि आपका हार्ट पे बता दिया, ब्रेन पे बता दिया, बॉडी पे बता दिया, अब बात करते हैं आपके पेट में इसका इफ़ेक्ट। जो चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। जो आयरन होता है वो आपके पेट में ऐसे नॉर्मली पच नहीं पाता है। अगर चुकंदर के ऊपर आप नींबू गार करके लेते हैं मतलब विटामिन सी के साथ में चुकंदर आयरन आपके बॉडी में जाएगा तो वो आपके बॉडी में नेचुरली एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू होगा। अब ये आपके बॉडी में आपके पेट को अच्छे से साफ़ करता है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अब ये बात करते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। इसमें आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा जिससे कि आपको किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब ये बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब मोटापा घटाने के लिए भी आपका ये कैसे फ़ायदा करता है? तो मोटापा घटाने के लिए जो चुकंदर होता है, वो उसमें आपका कम कैलोरी और हाई फाइबर्स होते हैं, जिसको लेने से आपकी जो बॉडी होती है, वो काफ़ी देर तक हर 2-4 मिनट पे, हर 2-4 घंटे पे कुछ आप खाएँगे नहीं, काफ़ी देर तक आपके पेट में वो चीज़ें रहती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है और कम खाना खाएँगे तो आपका वेट ऑलरेडी मेंटेन होगा।
ये तो हुआ कि चुकंदर खाने से फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, चुकंदर के सलाद से। अब ये बात करते हैं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस में चुकंदर खाने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए आपका ओरल समिकस फाइब्रोसिस में होता क्या है? एरेका नट जो एरिकोलिन होता है, एरिकोलिन के कारण आपके मुँह के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वहाँ से कोलेजन फाइबर्स भरपूर मात्रा में बनता है, जिससे कि मुँह अंदर का टाइट हो जाता है। अब मुँह टाइट हो जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और वहाँ से ब्लड वेसल्स सिकुड़ के वहाँ पे अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जहाँ से कि उस आपके अंदर की मुँह के अंदर की स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है। अब मुँह के अंदर की स्किन व्हाइट हो गई है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई हैं। चुकंदर खाने से क्या होता है, जो बताया कि उसमें ब्लड वेसल्स को थोड़ा-सा फैला देता है। अब ब्लड वेसल्स को थोड़ा-सा फैलाने से क्या होता है कि वहाँ से ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगेगा, प्रॉपर वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचने लगेगी, ब्लड पहुँचने लगेगा, जिससे कि आपके जो मुँह के अंदर के जो स्किन है, वो व्हाइट है जो है, वो नॉर्मली पिंक होना शुरू हो जाएगी। अब ये तो फ़ायदा हो गया ओरोसमिकस फाइब्रोसिस। लेकिन अगर चुकंदर आप नॉर्मल से ज़्यादा खाने लगते हैं या कच्चे में चुकंदर खाने लगते हैं, तो नुकसान क्या होता है? आप देखिए चुकंदर में ऑक्ज़लेट भरपूर मात्रा में होता है और आपके बॉडी में कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ मिल करके ऑक्ज़लेट कैल्शियम ऑक्ज़लेट बनाता है, जो कि आपकी किडनी स्टोन होती है। किडनी में अगर स्टोन वाले पेशेंट हैं या जो कि जिनकी किडनी कमज़ोर है, उनको चुकंदर नहीं खाना चाहिए। या जिनका बीपी लो रहता है, उनको भी चुकंदर नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बताया गया है कि आपके ब्लड वेसल को फैला देता है, जिससे कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई जो रहता है, वो धीरे-धीरे करके नॉर्मल आ जाता है। तो बीपी को मेंटेन जब ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप चुकंदर ले सकते हैं। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर अगर लो है, तो उस कंडीशन में आप अगर चुकंदर लेंगे, तो आपका बीपी इस लेवल तक गिरा देगा कि यहाँ तक कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रख के खाइएगा कि आपका बीपी तो लो नहीं है, या तो किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर भी भरपूर मात्रा में होता है। अब ये बात करते हैं कि जो चुकंदर होता है, वो सलाद के रूप में खाना चाहिए, उबाल के खाना चाहिए या उसका जूस पीना चाहिए। तो जो एथलीट्स होते हैं या जो जिम करने वाले होते हैं, वो चुकंदर का जूस पिएँगे, तो डायरेक्ट उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप चुकंदर ऐसे नॉर्मली आपको पचाने में बहुत मुश्किल होता है, तो चुकंदर के सलाद बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को 10 से 15 मिनट आप एक पानी में रख कर के उसको उबाल दीजिए और 10-15 मिनट उबलने के बाद फिर आप उसका यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये रहा चुकंदर के फ़ायदे के बारे में। तो इस जो वीडियोज़ की सीरीज़ है सलाद, जो ओएसएमएफ के सलाद की वीडियो की सीरीज़ है, इसमें ये पहला सलाद है चुकंदर। और चुकंदर को आप 15 दिन तक लगातार खाइएगा, उसके बाद 10 दिन स्किप कर दीजिएगा, फिर 15 दिन तक लगातार खाइएगा, क्योंकि इसमें ऑक्ज़लेट भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम अच्छे भरपूर मात्रा में होगा, तो मिल करके कैल्शियम ऑक्ज़लेट बना सकते हैं। लगातार 3 महीने तक चुकंदर नहीं खाना चाहिए। सिर्फ 15 दिन खाइए, 10-15 दिन स्किप करके फिर आप उसको खा सकते हैं। तो ये रहा चुकंदर के बारे में। अगली वीडियोज़ में आप नई-नई सब्जियों के और नए-नए सलाद के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका मुँह प्रॉपर खुलता है और क्यों खुलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।